बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी से हटा दिया है। असद कैसर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद किए गए हैं। अली मोहम्मद खान को मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है, जबकि असद कैसर ने चेयरमैन पीटीआई नामजद होने की तरदीद कर दी है। आम खबर आपको दे रहे हैं कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी से हटा दिया है। असद कैसर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद किए गए हैं। अली मोहम्मद खान को मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। असद कैसर ने चेयरमैन पीटीआई नामजद होने की तरदीद भी कर दी है। आम खबर आपको देते चलें कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी से हटा दिया है। असद कैसर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद मोहम्मद खान को मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। असद कैसर ने चेयरमैन पीटीआई नामजद होने की भी तरतीब कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी से हटा दिया है। फिजाई आलूदगी ने फिर शिकंजा कस दिया। बागों का शहर फिर धूल मट्टी का मस्कन बन गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में शरह 611 रिकॉर्ड हुई। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक दारू केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जबकि तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। शहर फिर फजाई आलूदगी की जद में आ गया। लाहौर में स्मोक का राज है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। सुबह के औकात में शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 611 तक पहुंच गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 1055 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 815 रिकॉर्ड की गई। सैयद मराकब अली रोड पर आलूदगी की शरह 784 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस में AQ लेवल 696 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदाम करें। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा LDA और लेस्को का ज्वाइंट वेंचर मंसूबा सर्वे स्टेज के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। LDA ने मंसूबे कीमत में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल किया। लेस्को की जानिब से 3 नए फीडर्स डिमांड करने पर लागत में इजाफा हुआ। रीडिजाइनिंग के लिए 30 करोड़ अलहदा से दरकार होंगे। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा सर्वे के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। जरा के मुताबिक लेस्को की जानिब से 3 नए फीडर्स डिमांड पर लागत में इजाफा हुआ। LDA को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मंसूबे की मद में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल हुआ। जरा के मुताबिक मंसूबे में फीडर्स एडिशन के बाइस लागत में इजाफा हुआ, जो अब 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। LDA को अभी रीडिजाइनिंग के लिए 30 करोड़ अलहदा से दरकार होंगे। LDA MM आलम की बिल्डिंग लाइन्स को क्लियर करेगा, पार्किंग एरिया बढ़ाएगा। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद का कहना है कि मंसूबे की लागत कम लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इजाफी आइटम्स निकाली जा रही हैं। लेस्को की मुश्तरका टीमें MM आलम रोड का सर्वे कर रही हैं। LDA का शहर में नया स्ट्रक्चर प्लान, नीलम रोड और चार पुरानी रोड की तामीर की तैयारी। पंजाब हुकूमत से 10 अरब मांग लिए। शादीवाल चौक से वापटा टाउन गोल चक्कर लाहौर कनाल के साथ बहरिया टाउन तक स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाने का फैसला किया गया है। LDA ने नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए कमर्शियल पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नीलम रोड और चार पुरानी रोड की तामीर का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत से 10 अरब मांग लिए, जल्द इश्तेहार दिया जाएगा। LDA भला चौक, शादीवाल चौक से वापटा टाउन गोल चक्कर जानिब और लाहौर केनाल के साथ साथ बहरिया तक स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाएगी। LDA स्ट्रक्चर प्लान रोड और मिसिंग लिंक को फौरी मुकम्मल करने का इरादा रखता है। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद का कहना है कि LDA आइंदा चंद रोज में 500 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का इश्तेहार जारी करेगा। के सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीन की वीवो मोबाइल कंपनी के CEO की मुलाकात। चीनी कंपनी का 1 साल से रुका हुआ NOC का मसला हल करवा दिया। GOR1 में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की वीवो मोबाइल कंपनी के CEO लियू भोंग ने मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर सोहेल अहमद भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन ने चीनी कंपनी का 1 साल से रुका हुआ NOC का मसला हल करवा दिया। चीनी कंपनी ने इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन के लिए NOC की दरखास्त दी थी। CEO कंपनी का कहना था कि वीवो कंपनी का पंजाब में मोबाइल असेंबलिंग का यूनिट मौजूद है। कंपनी इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। सूबाई वज़ीर ने चेयरमैन फेडमेक को मसला फौरी हल करने की हिदायत कर दी। शाफी हुसैन का कहना था कि सूबे में नई सरमायाकारी लाना और सनतकारी का अमल तेज करना मेरा आज़म है।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का सब्ज़जार डिस्पेंसरी और क्लिनिक ऑन व्हील कैंपस का दौरा, तिबी सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। डिस्पेंसरी में गायनी के मरीजा के लिए अद्वियात बाहर से मंगवाने का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ख्वाजा इमरान नसीर सब्ज़जार में डिस्पेंसरी और खाड़क सैयदपुर में क्लिनिक ऑन व्हील्स पहुंचे। साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत अर्बन डिस्पेंसरी में लेबर रूम, मेडिसिन स्टोर में गए और अद्वियात के स्टॉक समेत दिगर तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। इमरान नसीर ने गायनी के मरीजों का रिकॉर्ड चेक किया, तिब्बी सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। एक मरीजा ने शिकायत की कि उनसे डिलीवरी की अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाया गया है, जिस पर वज़ीर सेहत ने सख्त नोटिस लेते हुए CO हेल्थ लाहौर को वाक़े की इंक्वायरी करके 24 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत की। इमरान नसीर ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तमाम मरीजों को अद्वियात टेस्टों की सहूलतें मुफ्त दस्तयाब होंगी। महर इश्तियाक अहमद ने भी शुगर, हेमोग्लोबिन के टेस्ट करवाए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की 103 तहसीलों में कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतखाब मुकम्मल, लाहौर में तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला 3 दिसंबर को सफाई के मुनफरिद प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि पहले मरहले में सूबों की 8 करोड़ 60 लाख आबादी को सफाई की बेहतरीन खदमात मुहैया करेंगे। वो सिविल सेक्रेटेरिएट में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs के बजरिया वर्चुअल लिंक इजलास से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल और LWMC के CEO बाबर साहिब दीन भी मौजूद थे। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग के अमल, आइंदा की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने तमाम CEOs को सफाई की आगाही मुहिम चलाने और हर तहसील में 1 टाइम 0 वेस्ट का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। चेयरमैन मॉडल कार्ट्स मोहम्मद अफजल खोखर ने सब्जी और फल फरोशों में 100 मॉडल रेहड़ियां तकसीम की। DC लाहौर से मूसा रजा भी हमरा थे। स्टॉल होल्डर से मुलाकात भी की, कारोबार के बारे में भी दरियाफ्त किया। शादमान मॉडल बाजार में मलिक अफजल खोखर और DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने मुख्तलिफ कार्ट्स का दौरा किया, स्टॉल होल्डर से मुलाकात की और कार्ट्स पर रखे फल और सब्जियों के मयार का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अफजल खोखर और सैयद मूसा रजा का कहना था कि हर रेहड़ी की लागत 1,50,000 आई है, मगर फल और सब्जी फरोशों को कार्ट मुफ्त दिए जा रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इजाफी दामों पर फरोख्त नहीं होने देंगे। CM साहबा की का विजन है कि खूबसूरत मॉडल कार्ड्स होनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका इफ्तिताह किया है। शादमान में 1.5 लाख रुपया जो है इसकी कॉस्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ये कोई मामूली काम नहीं था। इतने शॉर्ट टाइम में जो अगर हम आज इफ्तिताह पे खड़े हैं तो इसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाता है। DSO साहब यहाँ पे खड़े हैं, CO लाहौर खड़े हैं, इनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत की। CM का ये विजन था कि गरीब बंदों को हमने रोज़गार भी नहीं खींचना, तो उसके लिए ये हमने मॉडल लाया था कि इसमें एक लाइन के तहत इन्हें मॉडल कार्ड्स दे दिए जाएँ जिसमें इंक्रोचमेंट कम से कम हो सके। अब आप देखें, यहाँ से आप भी गुजरते होंगे, यहाँ पे आगे तक फुटपाथ तक इनकी दुकानें थी, तो हमने मॉडल कार्ड्स बनाए, उससे काफ़ी फुटपाथ की जगह खाली होगी। स्टॉल होल्डर्स का मिला जुला रुझान रहा। किसी ने रेडी मिलने पर खुशी का इजहार किया तो किसी ने रेडी का साइज छोटा होने का शिकवा भी किया। हम जी आगे बेरोजगार थे, हमें रोजगार मिल गया है, हमें कोई भी टोन वाला नहीं उठा सकता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, मिसाइल नहीं है। बहुत अच्छा कदम है, रेडियाँ मिल गई हमें, हमारा रोजगार चल गया है। थोड़ी रेडियाँ छोटी हैं, ज़रा पीछे अगर हमें कोई फटा लगाने की इजाज़त मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब हर सतह पर आवाम की खिदमत कर रही हैं। उनके विजन के मुताबिक साफ सुथरे मॉडल बाजार कायम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। DGLDA की ज़ेर सदारत एवेन्यू 1 और जुबली टाउन बार इजलास हुआ। ताहिर फारूक ने सिक्योरिटी और सफाई मसाइल के हल के लिए ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत कर दी है। इजलास में एडिशनल DG UP मुदस्सर अहमद शाह और डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 उमर सोहेब ने DGLDA ताहिर फारूक को एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में खुली कचहरी में एवेन्यू 1 जुबली टाउन से मुतल्लिका शहरियों की शिकायत पर किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। LDA एवेन्यू 1 में जारी बाउंड्री वॉल्स और बैरियर की तनसीब के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जुबली टाउन के मेन एंट्री गेट की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में तजावुज़ात और मवेशियों को हटाने की मुहिम भी जारी है। DG LDA ताहिर फारूक ने LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के रिहायशियों की सहूलत के लिए मज़ीद इक़दाम की हिदायत की।
धुंध के दौरान मोटरसाइकिल की बैक लाइट ना लगवाने पर चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इशारे और बैक लाइट्स मुफ्त लगाई गई। सीटीओ का कहना है हादसात की रोकथाम के लिए बैक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी है। सीजन हमारे पास दिसंबर और जनवरी में आता है और इसमें बहुत सारे हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं हमारे पास तकरीबन हमारी लाहौर की ट्रैफिक का 60% हैं। आप देख सकते हैं कि 8.3 मिलियन की हमारी जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनमें 5.2 मिलियन जो हैं वो हमारे पास लाहौर के अंदर मोटर बाइक्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि मोटर बाइक और मोटर बाइक चलाने वाले उन दोनों के लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी हमारी रोड यूज़र्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जाएं। सबसे पहली सेफ्टी प्रिकॉशंस जिसके ऊपर फोकस किया गया वो हेलमेट थी। बहुत ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल्स ऐसी सड़क पे नज़र आती हैं जिनकी बैक लाइट्स मौजूद नहीं होती, जिनके इंडिकेटर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते और उनके साइड मिरर्स जो हैं वो मौजूद ही नहीं होते। तो अगर आपने हेलमेट पहनी है और साइड मिरर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए अहम इजलास हुआ। पंजाब में अर्बन, हिल, टॉरेंट्स एंड दरियाओं में सैलाब से बचाव के लिए जामे मनसूबाबंदी बारे गुफ्तगू की गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी आपाशी वासिफ खुर्शीद, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक, DG-PDM में इरफान अली, MD वासा गुफरान अहमद, MDF लोकल गवर्नमेंट सैयद जाहिद अजीज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कहा कि पंजाब में अर्बन, हिल, टॉरेंट्स एंड दरियाओं में सैलाब से बचाव के हुकूमत पंजाब जामे मनसूबाबंदी कर रही है और इस जामे मनसूबे में महकमा आपाशी, लोकल गवर्नमेंट और वासा ने अर्बन और दही सैलाब से बचाव के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मनसूबों में दरियाओं के बंदों, आबी गुजरगाहों, नदी नालों की सफाई और हिल टॉरेंट्स में तुगयानी से होने वाले नुकसान से बचाव शामिल हैं। नबील जावेद ने बताया कि सैलाब से बचाव के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी के 7,000 मिलियन रुपए हुकूमत पंजाब से तलब किए गए हैं और लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों में ग्रीन बेल्ट को गहरा करना शामिल है ताकि बारिश का पानी वहां जमा हो सके। इन मंसूबों में ड्रेन सिस्टम की रीमॉडलिंग और मुख्तलिफ गुंजाइश के वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर शामिल है। उन्होंने बताया कि वासा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मरम्मत और मशीनरी के लिए भी हुकूमत पंजाब से फंड्स तलब किए गए हैं। इन मंसूबों की तफसीली समरी वज़ीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवाई जा रही है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहरिया टाउन कैंपस के ज़रिए तमाम आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन, वसीम अनवर चौधरी ने शिरकत की। नन्हे मुसव्विरों के फनपारे, मुस्तकबिल के साइंसदानों के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। यूनिक ग्रुप बहरिया टाउन कैंपस ने बहरिया टाउन में सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने सदारत की और तकरीब में भी शरीक हुए। सादिया खुरम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बहरिया टाउन कैंपस, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी शरीक हुए। तकरीब में नन्हे मुसव्विरों के फनपारे और मुस्तकबिल के साइंसदानों के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। इस मौके पर अब्दुल मनान खुरम ने कहा कि आर्ट एंड साइंस नुमाइश के इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना और उनमें छुपे टैलेंट को सामने लाना है। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन को सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश के इनेकाद करवाने पर खैराज तहसीन भी पेश किया गया है। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहरिया टाउन कैंपस ने बहरिया टाउन में सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया है। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने सदारत की है और उनकी ज़ेर सदारत ये तकरीब हुई है। सातिया खुरम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बहरिया टाउन कैंपस, प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी शरीक हुए। तकरीब में नन्हे मुसव्विरों के फनपारे और मुस्तकबिल के साइंसदानों के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। इस मौके पर अब्दुल मनान खुरम ने कहा आर्ट एंड साइंस नुमाइश के इनेकाद के बुनियादी मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना और उनमें छुपे टैलेंट को सामने लाना है। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन को सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश के इनेकाद करवाने पर खैराज तहसीन भी पेश किया गया। कि PTI को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए असम्बलियों में बात करनी चाहिए, मसाइल को डायलॉग से हल करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आला के KPK लश्कर के साथ आए
रोज़ विफाक पर चढ़ाई की मजम्मत करते हैं, हालात ख़राब करके खुद फरार हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर एडविन सहूतरा और पास्टर रेहान ने भट्टा मजदूरों में रिक्शे, राशन और चेक तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया। गवर्नर हाउस में तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, चौधरी मंजूर, पास्टर रोयल, पास्टर मुख्तार, पास्टर परवेज, तैमूर सिंधु भी शरीक हुए। आगे देखें तो उसमें अगर हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए तो साथ हमारे लीडरों ने गिरफ्तारी दी। पहले हमारे लीडरों ने गिरफ्तारी दी, उसके बाद कारकुन गिरफ्तार हुए। लेकिन ये अजीब पार्टी है और अजीब इनका वतीरा है कि लीडर तो जो है वो दबके रहते हैं, अपने घरों में निकलते नहीं हैं और कारकुनों को मरवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। और इसमें लाहौर पूरे में कोई लीडर नहीं निकला, किसी ने बाहर आके एहतजाज नहीं किया और हमने जो कंटेनर लगा दिए, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी। आवाम को हमें सहूलत देनी चाहिए थी और हमारी फोर्सेस में इतना तगड़ापन और इतना असर होना चाहिए था कि अगर कहीं पे 5-10 बंदे कोई निकले तो वो उनको रोक सकें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब की काबीना का इजलास, रावी टाउन और शालीमार टाउन से मुख्तलिफ शख्सियात का IPP में शमूलियत का ऐलान। शुएब सिद्दीकी कहते हैं लाहौर बहुत जल्द IPP का कला बनेगा। अवाम ने धरनों और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूबाई काबीना के इजलास में सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद, शुएब सिद्दीकी, खालिद महमूद, ज़लई सदर लाहौर मलिक ज़मान नसीब, राना जावेद ने शिरकत की। साबिक नाजिम रावी टाउन आमिर मुनी ने साथियों समेत शमूलियत का ऐलान किया। इनकी बड़ी काबिल कदर खिदमात हैं। आज ये अपने तमाम दोस्तों के साथ हमारी इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। मैं इन्हें अपने पार्टी के कायद अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और शालीमार टाउन से और यूनियन काउंसिल 121 से जो मलिक शफीक साहब और उनकी टीम और जितने यूथ के लोग आए हैं, असल में अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम सुमेरा समद को OST बना दिया गया है। सेक्रेटरी बहबूद आबादी सलमान एजाज को तब्दील कर दिया गया है। इन तैनातियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम सुमेरा समद जो है उसको OST बनाया है, जबकि यहाँ मैं बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने सुमेरा समद की खिदमात मांगी हुई है और पंजाब गवर्नमेंट लिख कर भेज दिया हुआ है कि सुमेरा समद को वापस बुला लिया जाए। फेडरल गवर्नमेंट में हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिसकी बिना पर सुमेरा समद को आज OST बनाया गया है। और सलमान एजाज जो सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर थे उन्हें तब्दील करके चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात किया गया है और नादिया साकब जो है उन्हें सेक्रेटरी पॉपुलेशन का इजाफी चार्ज दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है सर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में नेशनल सिंपोजियम इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर मैरी चोरेस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने की। नेशनल सिंपोजियम डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद अंजुम, इंचार्ज UDL लैब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर गफूर बाजवा ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद तहकीककारों, मवेशी पाल किसानों, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्टेक होल्डर्स, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोज़ा सिंपोजियम में माहिरीन ने शुरा को ब्रुसेलोसिस बीमारी की पाकिस्तान में सूरत हाल, बवाइन ब्रुसेलोसिस का दूध और गोश्त की पैदावार और मुनाफे पर असरात से मुतल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली लेक्चर्स दिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जानवरों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। एक जानवर जो आपका 9 लाख का है उसके बच्चों से ही असल में आपने कमाना है, दूध कमाई नहीं है, फार्मर जानता है। तो एक जानवर जब 2 दफ़ा अपना बच्चा लूज़ करता है, समझे आपने 18 लाख का लॉस कर दिया। अगर 100 एनिमल आपके हैं तो 18 करोड़ का आपको नुकसान हो गया। तो इस बीमारी का इतना इम्पैक्ट है। अच्छा, इसके नेशनल लेवल पे इक़दाम इस तरह से होने चाहिए कि लोगों के अंदर सबसे पहले अवेयरनेस हम दें, क्योंकि ये आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी के साथ इस डिजीज़ का तल्लुक़ है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के साथ इसका तल्लुक़ है, मीट प्रोडक्शन के साथ इसका तल्लुक़ है। तो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो मेन इशू है वो फूड। लाहौर में सवात के सकाफती कदीम तर्ज पर बने फर्नीचर की धूम है। हाजी गुल इस महारत से तैयार करदा फर्नीचर का लोहा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मनवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का एक नायाब रंग ये कदीमी तर्ज पर तैयार करदा फर्नीचर है, जिसका रुझान अब लाहौर में भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ये फर्नीचर किन लकड़ियों से तैयार किया जाता है और कुंदाकारी की महारत से कैसे मजीद सजाया जाता है, आइए आपको बताते हैं।
یہ فرنیچر عموماً اخروٹ، شیشم اور دیار کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے، جس پر اتنی باریکی سے کاریگری کی جاتی ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ ایسی محنت کے عوض دام ادا کرنے میں خریدار بھی نہیں ہچکچاتے۔ ہمارا KPK کا کلچر ہے، یہ ٹریڈیشنل آرٹ ہے، اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ لائک کیا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بیسیکلی اس کا ہمارے جو ووڈن فرنیچر کا ہے، جو ہم دیار سے تیار کروا رہے تھے اس کو یہاں پہ بہت اچھا رسپانس ملا۔ یہاں پہ بھی پسند کرتے ہیں، اور باہر جو یورپین کنٹری ہے نا، وہاں پہ تو لوگ اس پہ مر مٹتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ الحمدللہ میرے 2-3 شپمنٹ چلے گئے، فرانس چلا گیا، امریکہ چلا گیا، UK چلا گیا۔ سوات کا یہ ورثہ نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پسند کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس کی خوبصورتی اور معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔